आदमी को देखते हैं जो कि इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। अब ये बंदा अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और घर से बाहर निकलता है। इस बंदे का नाम है साइतामा और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इस तरफ ही जो मॉन्स्टर था वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी साइतामा वहां पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर साइतामा को बताता है, मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं इंसानों के फैलाए हुए पोल्यूशन से पैदा हुआ हूँ और अब मैं तुम सभी इंसानों को खत्म करके इस धरती को पोल्यूशन से मुक्त करवाऊंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन तभी साइतामा उसे एक ही पंच में मार देता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है जहाँ पर साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था। ये कोई हीरो वीरो नहीं था तब और ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह एक बेरोजगार आदमी हुआ करता था। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है। ये बंदा पहले एक इंसान था लेकिन इसने इतने सारे कीकड़े खा लिए कि ये ऐसा बन गया। अब ये कीकड़ा साइतामा को डराने की कोशिश करता है लेकिन साइतामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि साइतामा की जिंदगी पहले से ही जंग थी। इसे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली थी और आज इसका इंटरव्यू था और ये उसने भी रिजेक्ट होकर आ चुका है। और ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइतामा पर दया आ जाती है और उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि क्रैब मॉन्स्टर एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने निकला था क्योंकि उसने इसकी छाती पर निप्पल्स बना दिए थे। अब थोड़ी आगे चलकर साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है, वही बड़े चिन्ह वाला लड़का। और इसकी चिन्ह इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई, क्या ये? अब इसी ने उस क्रैब मैन की छाती पर वो निप्पल्स बनाए थे, इसीलिए क्रैब मैन इसे अभी ढूंढ रहा है इसे खत्म करने के लिए। और साइतामा को रियलाइज हो जाता है कि अगर उस क्रैब मॉन्स्टर ने इसे देख लिया ना तो बचेगा नहीं भाई। ये बॉल के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में, मरेगा ये। चलो मुझे क्या, मैं तो जाता हूँ। मर भाई, तू गलती की है भुगतो। अब साइतामा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो क्रैब मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है लेकिन साइतामा एक अच्छा इंसान होता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और वो क्रैब मॉन्स्टर इससे कहता है, तुम पर दया कर तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और अब तुम मरने वाले हो बेरोजगार कहीं के। और क्रैब मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है लेकिन साइतामा हार मानने वालों में से नहीं था और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को बाहर निकाल देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद साइतामा डिसाइड करता है कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनके लोगों को बचाने का काम करेगा एक हीरो की तरह। क्योंकि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसे जॉब वगैरह करनी पड़ती थी। और उस दिन के बाद से साइतामा ने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन इसकी वजह से वो टकला हो गया, टकला चमक रहा है भाई इसका। और आज साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से ये साइतामा अब बोर होने लग चुका है क्योंकि कोई भी नहीं है भाई इसके मुकाबले का। जड़ का मुकाबला 10 मिनट कितने नहीं। और अब साइतामा को लड़ने में मजा नहीं आता। अब साइतामा इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी अचानक से एक विशालकाय दानव निकल कर जाता है उसकी आंखों के सामने। इस मॉन्स्टर का नाम है कोलोसल मैन। हाँ भाई, ये अटैक ऑन टाइटन वाला ही, हाँ उसी का रेफरेंस है ये। लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट होता है, इसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से ही पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है। और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। अब वो साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा हुआ है और वो कोलोसल को ऑर्डर देता है, भाई इसे खत्म कर दो, इस टकले को जल्दी मारो इसको। अब ये कोलोसल मैन होता है पगलेट एक नंबर का और ये गलती से अपने भाई को ही मार देता है और उसके भाई की मौत हो जाती है। ये देखकर आदमी बौखला जाता है और साइतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसे लगता है कि अब साइतामा मर गया। लेकिन अब अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। और तभी साइतामा उड़ते हुए कोलोसल टाइटन के पास आता है। टाइटन, हाँ टाइटन ही तो है ये। और सिर्फ एक मुक्के में ही कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता, ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, ना कोई खुशी। इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती कभी भी। और साइतामा सिटी जेड में रहता है बिल्कुल अकेला क्योंकि सभी लोग मॉन्स्टर के डर से वहां से भाग गए हैं क्योंकि आए दिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते थे। अब अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं पाताल लोक में से। अब इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो चुका था, इसलिए अब ये लोग धरती पर आ गए हैं इसे खत्म करने। और इन लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के 70% लोगों को खत्म कर दिया था। साइतामा ये जानकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में उसकी टक्कर के हैं, पहली बार कोई इसकी टक्कर का मिला इसे। अब साइतामा एकदम मस्त इन पर फाइट करता है, इन पर मुक्के वुक्के जड़ता है और इनसे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करनी शुरू कर देता है और उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। आखिर में इन सभी का राजा साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और तभी साइतामा के घर के बाहर हम लोग देखते हैं कि सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल लोक से बाहर आ चुके हैं लेकिन उनका राजा एक पिसड्डी होता है और साइतामा की एक लात से ही मर जाता है ये बंदा। और ये देखकर उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर्स डर के वहां से भाग जाते हैं और एक झंडे पर लिख देते हैं, हमें माफ कर देना, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे मच्छरों का एक झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है जहाँ पर साइतामा रहता है और एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है। साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा स्पीड से उस पर हमला करने की वजह से भी वो मच्छर उससे नहीं मर रहा होता और बस तालियां मारता रह जाता है। और तभी बाहर हम लोग देखते हैं कि उन मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है और ये सारा का सारा खून वो अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं। और ये जितना ज्यादा खून पीती है इसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है और यही इन सभी मच्छरों की कंट्रोलर है और इन सबकी रानी है। अब मॉस्किटो गर्ल से लड़ने के लिए चैनोस नाम का एक साइबॉर्ग वहां पर पहुंच जाता है। इस बंदे का पूरा शरीर मशीन से बना होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक अटैक्स कर सकता है। चैनोस एक ही धमाके में उन मॉस्किटोस के पूरे झुंड को खत्म कर देता है। ये देखकर मॉस्किटो गर्ल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने बाकी के जो मच्छर थे उसके और भी ज्यादा ब्लड लेने के लिए बोलती है और उस शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ब्लड चूस कर ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि काला हिट लेकर एक मच्छर के पीछे पड़ा होता है उसे मारने के लिए और भागते भागते ये चैनोस के पास आ
जाता है। जेनोस उसे बोलता है, अरे सर, शहर छोड़ के भाग जाइए, ये मच्छरों की रानी आपको मार देगी, भाग जाओ यहाँ से। और इसके बाद वो सभी के सभी मॉस्किटोस इकट्ठे होकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी जेनोस एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है और उन सभी मॉस्किटोस को मार देता है। पर उस आग की वजह से साइतामा नंगा हो गया था, उसके सारे के सारे कपड़े जल गए। साइतामा वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ब्लर करना पड़ेगा लगता है पार्ट। अब वो मॉस्किटो गर्ल अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाती है और जेनोस के ऊपर हमला कर देती है और जेनोस के पुरजे अलग कर देती है। जेनोस अब बहुत ज्यादा जख्मी होने लग गया था। ये लड़की लगभग जेनोस को मार ही देती है, लेकिन तभी साइतामा एक थप्पड़ मारता है मॉस्किटो गर्ल को और वो मॉस्किटो गर्ल मर जाती है और जेनोस देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या मजाक है, एक थप्पड़ में खत्म कर दिया इसने। और अब जेनोस समझ जाता है कि साइतामा कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना स्टूडेंट बना ले और साइतामा भी मजाक में उसे हाँ बोल देता है और कहता है हाँ ठीक है, कल से आ जाना। और अगले दिन सच में जेनोस साइतामा के घर पे आ जाता है। जेनोस ने अपने बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे और वो साइतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम आदमी हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबॉग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें उसका परिवार मारा गया। लेकिन किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया था और इसकी मुलाकात डॉक्टर कुसानो से हुई और उस डॉक्टर ने जेनोस की सर्जरी की और इसे एक शक्तिशाली साइबॉर्ग में बदल दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल होता है, उस पागल साइबॉर्ग को ढूंढना जिसने उसके विलेज को तबाह किया था और उसे खत्म करना। इसलिए वो साइतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता है ताकि एक दिन वो उससे बदला ले सके। और इसकी बकबक सुन के साइतामा पूरी तरह से पक गया था। अब दूसरी तरफ जंगल के अंदर हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर जीनस नाम का एक बंदा साइतामा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बनाता है और अपने कुछ मॉन्स्टर्स को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजता है, जिनमें से 3 को तो साइतामा एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। और तभी एक साइबोर्ग आर्म्ड गोरिल्ला वहां पर आता है और जेनोस से फाइट करता है और एक बीस्ट किंग नाम का एक मॉन्स्टर भी साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आराम से उन सभी को हैंडल करता है और बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर गायब हो जाता है और जेनोस भी उस आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा देता है। और अब ये लोग उस गोरिल्ला को थोड़ा सा धमकाते हैं और ये गोरिल्ला सब कुछ उगल देता है कि ये लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की एक जगह से आए, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहता था, यही उसकी लाइफ का पर्पस था, लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया और जीनस खुद ही इस पर काम करने लगा। अब करीब 70 साल का होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिसका यूज करके उसने खुद को फिर से जवान कर लिया और फिर उसने अपने शरीर के बहुत सारे क्लोन्स भी बनाए और फिर उसने उस क्लोन्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का डीएनए मिलाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे नए नए मॉन्स्टर्स को पैदा किया। साइतामा उस गोरिल्ले की बात को काटते हुए कहता है, अब यो बकबक बनकर अपनी सीधा पॉइंट पे आ। और गोरिल्ला उसे बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा की जरूरत है ताकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है, एक बात बताओ, 4 साल पहले किसी साइबॉग ने गांव पर हमला किया था या नहीं? जिस पर गोरिल्ला उसे बताता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब इसके बाद साइतामा और जेनोस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की उस जगह पे, और जेनोस एक ही ब्लास्ट में उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही खत्म कर देता है ताकि एक ही बार में सभी से निपट ले। इसके बाद इन्हें एक बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपने हुक्म का इक्का अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया हुआ था। इस मॉन्स्टर का नाम है कार्नेज काबूटो और वो उसे साइतामा को मारने के लिए फ्री कर देता है। अब कार्नेज साइतामा से मिलता है एक बहुत बड़े से रूम में ताकि लोग आसानी से फाइट कर सके। अब जेनोस अपनी पूरी पावर से काबूटो पर अटैक करता है, लेकिन काबूटो को उसके अटैक से खरोंच तक नहीं आती और वो जेनोस की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है उसे मार मार कर। इसके बाद वो साइतामा के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उसके पास जाते ही काबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो जल्दी से साइतामा से दूर भागने लग जाता है। ये देखकर उस साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये मॉन्स्टर और इसकी फट रही है, पसीने आ रहे हैं भाई इसको। और काबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है, ओए आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? और साइतामा की शक्ति का राज जानने के लिए वो साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और साइतामा से कहता है, ठीक है अच्छा तो तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी ध्यान से सुनना जेनोस। मुझे पूरे 3 साल लगे हैं, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, एक एक दिन में 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग, पूरे 3 सालों तक हर एक दिन। संडे को भी ना कोई टीवी ना कोई बीजीएमआई, सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। और हाँ एसी भी नहीं यूज कर सकते तुम, मैंने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, इसी की वजह से मैं टकला हो गया, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। अब उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि बंदा सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। और जेनोस उसे बोलता है, अरे सर मजाक बंद करो यार, ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग है, ये तो कोई भी बंदा कर लेगा, मजाक बंद करो ठीक है ना, अपना सीक्रेट बोलो जल्दी। और साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई यही सीक्रेट है, बोल तो दिया मैंने ये किया था बस। अब साइतामा की इन बातों को सुनकर काबूटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पीछे और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को बताता है कि वो इस रूप में पूरे 1 हफ्ते तक लड़ सकता है। अब काबूटो साइतामा को पीटने लग जाता है और साइतामा सोचता है आज तो शनिवार है और कल छुट्टी है, आज तो मैं पूरा दिन बीजीएमआई खेलने वाला हूँ। और इतना बोलते हुए साइतामा काबूटो को एक मुक्का मारता है और काबूटो के पीसेस हो जाते हैं और साइतामा और जेनोस काबूटो को हराकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब ये सब देखकर वो साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देगा और संन्यास लेकर हिमालय चला जाएगा। अब अगले दिन हम हैमरहेड नाम के एक बंदे को देखते हैं। इस बंदे की एक बहुत बड़ी गैंग भी होती है और ये इन सभी का लीडर है। ये बंदा एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करें जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे
बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले। ये कैसी डिमांड है भाई, पागल वागल है। और एज एक्सपेक्टेड उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा होता। और अब हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनीरो को लूटने के लिए उसके घर जाता है और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देते हैं। और इस गैंग ने चोरी किए हुए कॉस्ट्यूम से पहन रखे हुए थे चोर बाजार में से। और तब इसकी गैंग का एक मेंबर मैप निकलता है और उसे पता चलता है कि उसने गलत बिल्डिंग को उड़ा दिया और उस अमीर आदमी का घर थोड़ा आगे है। और ये बंदा अपने बॉस से माफी मांगता है, सॉरी बॉस, माफ कर देना यार, गलती होगी। और इधर साइतामा एकदम मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है और न्यूज चैनल पर हैमरहेड की खबर आ रही होती है। लेकिन साइतामा उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा होता और फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी की पूरी गैंग ने अपने सिर को टकला बनाया हुआ है। और क्योंकि साइतामा भी अब गंजा होता है तो उसे देखकर भी लोग उसे विलन समझ सकते हैं और लोगों को लग सकता है कि ये भी हैमरहेड का एक मेंबर है। इसलिए साइतामा इन्हें रोकने का प्लान बना लेता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाती है। अब एक सी क्लास हीरो, वो मेन राइडर, इन सभी का सामना करने उनके सामने जाता है। इस बंदे के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है और राइडर के नाम पे ये बंदा सिर्फ साइकिल चलाना जानता है। और अब इस बंदे की भी पूरी तरह से पिटाई हो जाती है। और दूसरी तरफ हम उस अमीर आदमी को देखते हैं जेनीरो को, और अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड सोनिक को वहां पर बुलाता है। ये बंदा एक निंजा होता है। सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है, उससे जो भी लड़ता है वो जिंदा बचकर तो नहीं जाता। अब सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड गैंग के सभी मेंबर्स की गर्दन काट देता है। और इस तरफ शहर में लोग साइतामा को नोटिस कर लेते हैं कि उसका सिर भी गंजा है और साइतामा को टेररिस्ट बोल रहे थे। और इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन फिर भी हैमरहेड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है क्योंकि उसके सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा थिक होता है, इसलिए उसकी जान बच गई। अब भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा मिलता है जो खुद भी उसे मारने ही आया होता है। अब हैमरहेड अपने सूट की पूरी पावर का यूज करता है और साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा को खरोंच तक नहीं आती और वो एक हल्का सा पंच मारता है उस पर। हैमरहेड का पूरा सूट ही उसके शरीर से उतर जाता है। लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है। और हैमरहेड उसे प्रॉमिस करता है, सॉरी सर, अब से कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। और ये बंदा नंगा पुंगा होकर वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद सोनिक वहां पर आ जाता है साइतामा के सामने और साइतामा के गंजे सिर को देखकर सोनिक को भी लगता है कि ये भी हैमरहेड का एक मेंबर है। साइतामा उसे बताता है, अरे ओ भाई, मैं मेंबर नहीं उनका, मैं हीरो हूँ यार, मैं हीरो हूँ, मैं कोई विलन थोड़ी हूँ। लेकिन सोनिक उसकी कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि उसने कभी भी साइतामा नाम के किसी भी हीरो के बारे में नहीं सुना था। और साइतामा को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। और अब सोनिक साइतामा पर अपनी पूरी की पूरी स्पीड लगाकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब गलती से साइतामा का हाथ सोनिक के वहां पे जाकर लगता है। सोनिक के पूरे शरीर में झुरझुरी आ जाती है और कांपने लग जाता है और कहता है, मैं वापस आऊंगा, अगली बार देखता तेरे को। अब शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है और साइतामा जेनोस से कहता है, भाई जेनोस घर जा भाई, अपने मेरे को तंग कर रहा है भाई, मैं नहीं कभी गाड़ा तेरा। और हाँ भाई हाँ, और जेनोस भाई, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि कोई मुझे जानता ही नहीं, मैं तो हीरो बन के काम कर रहा हूँ और इतने सारे मॉन्स्टर्स को भी मारे मैंने, लेकिन अभी तक मेरा कोई फैन क्लब भी नहीं है यार, और कोई कुड़ियां बुड़ियां भी मेरे को पसंद नहीं करती है, सारी तो टकला टकला बोलती है मेरे को। और इधर न्यूज में हम लोग देखते हैं कि हैमरहेड को हराने का पूरा क्रेडिट उस वुमेन राइडर को चला जाता है जो कि एक ही पंच में ढेर हो गया था। लेकिन इन मीडिया वालों को लगता है कि इस वुमेन राइडर ने हराया था उसे और किसी ने भी साइतामा को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। किसी को पता ही नहीं है कि साइतामा ने मारा है उन्हें असल में। अब जेनोस से साइतामा से पूछता है, गुरुजी, आपने हीरो एसोसिएशन में अपना नाम जुड़वाया क्या? अब इसके बाद साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है जिसे ज्वाइन कर कोई भी एक प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक हीरो टेस्ट को पास करना होता है और इसके बाद उन्हें एक रैंक दिया जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाती है। साइतामा को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और जेनोस से कहता है, जेनोस चलो साथ में रजिस्टर करते हैं इसमें, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा, ठीक है ना? अब इस हीरो एग्जाम को देने के लिए लाखों के हिसाब से लोग आए हुए थे और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें दो तरह के टेस्ट को पास करना होगा, फिजिकल टेस्ट और एक रिटन टेस्ट। अब साइतामा सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देता है